जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त ऋषभ। आज हम इस वीडियो में एक और टॉपिक क्लियर करेंगे जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें 8 से 10 नंबर का जुगाड़ हो जाता है। कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा? जैसा आपने थंबनेल पे भी देख रखा होगा कि हम इस पे एरिया ऑफ सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये टॉपिक जो है हमारा उसको कवर करेंगे और इसके सारे कॉन्सेप्ट वन बाय वन क्लियर करेंगे और अगर टाइम बचेगा तो इस पे हम सारे मतलब कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, वरना इसको नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देंगे। बाकी कॉन्सेप्ट की रही बात तो कॉन्सेप्ट इसमें वन शॉट में सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करवा देंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को अगर स्टार्ट करें तो पहले तो जान लेते हैं कि इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक ये है कि वृत्त क्या है? वृत्त। तो सबसे पहले इसमें तो हम यही पढ़ेंगे कि वृत्त हमारा होता क्या है। फिर उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिज्य खंड। क्या पढ़ेंगे? त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसका वृत्त होगा तो फिर इसका वृत्त खंड भी पढ़ेंगे ना। इसको लिखेंगे क्या? वृत्त खंड। फिर इससे रिलेटेड इसमें सेकंड में जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम इस पे पढ़ेंगे एरिया, इसका क्षेत्रफल भी पढ़ेंगे। इनका दोनों मतलब वृत्त का क्षेत्रफल भी पढ़ेंगे। फिर इस पे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये हमारा किसका हो गया? वृत्त का। वृत्त खंड का क्षेत्रफल इसमें लिख देते हैं। किसका क्षेत्रफल? वृत्त खंड का। और इसमें हम क्या कवर करेंगे? इसमें और हम कवर करेंगे अपना जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। किसका? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। फिर इसके बाद हम क्या कवर करेंगे इसमें? अगर टाइम मिलेगा तो मैंने बताया ना आपको कि इसमें हम सारे मतलब कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा मजबूत क्लियर हो जाएंगे। तो इस पे हम क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस पे अगर टाइम मिलेगा तो वो भी हम इसमें क्लियर कर लेंगे। तो ये आपको पता चल गया हो कि इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, क्या-क्या कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है? वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को कर देना है अपने दोस्तों के साथ शेयर, ताकि उनका भी थोड़ा-थोड़ा भला हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं वृत्त होता क्या है? क्या? वृत्त क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन आपसे कि अब आप बोलोगे भैया यार तुम तो आए और फटाक से मतलब क्वेश्चन पूछने लगे, तो ये कॉमन है। जैसे कि एक सर्कल होता है, वृत्त होता है और स्फीयर होता है मतलब गोला। तो आपको दोनों के बीच में अंतर बताना है कि गोला और जो हमारा वृत्त होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन है। बाकी हम इसको क्लियर भी करवा देंगे होता क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको ये तो मालूम होगा कि अगर हम देखें पहले वृत्त हमारा क्या होता है। तो वृत्त को हम क्या करते हैं कि अपने जो कॉपी होता है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा वृत्त होता है, क्या यहाँ पे लिखते हैं वृत्त। तो अगर हम वृत्त के बारे में बात कर लें, सर्कल के बारे में बात कर लें, तो सर्कल क्या होता है कि ये हमारा ऐसी मतलब ऐसी द्विविमीय राशि होती है। द्विविमीय मतलब जिसको हम अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारा द्विविमीय राशि होती है। कितनी? 2D 2D डायमेंशनल यूनिट मतलब होता है। तो इसको हम अपने कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं, कॉपी पे अपने बना सकते हैं। जैसे करो, हमने ऐसे करके कोई एक वृत्त बना लिया, इसको हमने कॉपी पे बना लिया, तो इस पे क्या होगा कि इसको हमने बना दिया, ये कुछ एरिया ऐसे कवर कर रहा है ना, तो इसको हमने बना लिया। मतलब इसमें क्या-क्या बोलते हैं हम कि अगर हम इसमें देखें तो हमारा इसमें लंबाई होती है, सॉरी मतलब इसमें चौड़ाई होगी, तो हम इसको वृत्त बोल सकते हैं ना। मतलब इसमें क्या गोलाई नहीं होगी, मोटाई होगी इसमें, तो इसको वृत्त बोल सकते हैं। बाकी इसको हम कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारी कैसी राशि है? ये हमारी 2D रॉस होती है, 2D राशि। कैसी होती है? 2 डायमेंशनल, जिसमें एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस, मतलब इसको हम कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा क्या हो गया? वृत्त हो गया। बाकी अगर हम बात करें सर्कल की, सॉरी स्फीयर की, तो स्फीयर हमारा गोला क्या होता है? गोला को हम कॉपी में नहीं बना सकते क्योंकि उसपे कुछ ऊंचाई भी होती है ना। बाकी ऊंचाई तो हम इसमें बना नहीं सकते ना। इसमें हम चौड़ाई बना सकते हैं, इसकी मोटाई बना सकते हैं, दो चीजें बना सकते हैं।
बाकी ऊंचाई की अगर बात कर ले तो हमारी ऊंचाई कुछ होती है ना, तो ये हमारी अगर गोले की बात कर ले तो हमारे गोला कैसा होता है, 3D में बनता है हमारा। 3D मतलब त्रिविमीय राशि होती है गोला। तो आपको तो ये पता चल गया होगा। जैसे अगर हम गोला का कुछ एग्जांपल बताएं, तो जैसे आपने कभी ना कभी फुटबॉल खेला होगा या वॉलीबॉल, या आपने छोटी सी जो आप क्रिकेट में मैच खेलते हैं, जैसे हम आपको दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। तो ये हमारे हाथ में क्या है, ये बॉल है। ये हमारी कैसी बताइए आप, ये हमारा गोला है या सर्कल है। तो ये अब आपको पता चलेगा ये हमारा गोला नहीं है, ये क्या है, स्पेयर है, क्योंकि इसमें ऊंचाई भी है और चौड़ाई भी है और मोटाई, ये तीनों चीजें हैं। अब इसको क्या हम कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो क्या हो गया, ये हमारी हमारी 3D राशि है, मतलब त्रिविमीय राशि होती है 3D में। तो ये हमारा गोला हो गया और ये वृत्त हो गया। तो होप करता हूं ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम वृत्त। तो ये तो आपको पता चल गया, वृत्त हमारा कैसा 2D राशि होती है, इसमें चौड़ाई होती है और मोटाई होती है। ओके, वृत्त में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। क्या लिख सकते हैं इसमें, ये तो 2D राशि है, पहले तो लिख सकते हैं, फिर इसमें लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, लंबाई होती है, लंबाई, और क्या होता है, लंबाई के बाद इसमें हम क्या लिख सकते हैं, चौड़ाई होती है, चौड़ाई मतलब चौड़ाई होती है। ओके, ये दो चीजें होती हैं इसमें, लंबाई और चौड़ाई। अगर ऊंचाई की बात कर ले तो इसमें क्या ऊंचाई होती नहीं है, मोटाई नहीं होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। अब हम इसके बाद क्या बहुत बात करेंगे, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्या होता है, तो जैसे कि मान लो अगर हम वृत्त की बात कर लें, वृत्त कुछ ऐसा बना लिया हमने इस टाइम में, अभी हमने वृत्त बनाया था। अब इसमें त्रिज्य खंड की बात करें तो इसमें कोई एक त्रिज्या नाम की चीज होती है। सबसे पहले तो त्रिज्या की बात कर लेते हैं क्या होता है। तो जैसे कि सपोज करो, इसको पहले हम इरेज करते हैं, फिर बाद की बनाते हैं बाद में। इसको इरेज कर लिया। अब देखते हैं त्रिज्य खंड क्या, मतलब त्रिज्या क्या होती है। तो जैसे मान लो कोई एक फिक्स पॉइंट मान लिया हमने, क्या मान लिया, कोई एक फिक्स पॉइंट मान लिया। अब फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर क्या करते हैं, फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर, मान लो हमने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ड्रॉ किया, यहाँ पे समान दूरी से उस फिक्स पॉइंट के चारों ओर का जो हमारा चारों ओर बनता है, क्या चारों ओर अगर हम इस फिक्स पॉइंट को मूव करा दें तो ये जो हमारी आकृति बनेगी क्या हो जाएगी, ये हमारा एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। अब ये जो चार फिक्स पॉइंट से ये दूरी मारी जा रही है, ये क्या हो जाएगी, यही हमारी क्या बन जाएगी, इसमें त्रिज्या बन जाएगी, जिसे हम आर से लिखते हैं, रेडियस होता है इसमें। क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। इतना तो आया समझ में। मतलब ये जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है, इससे हम कोई ऐसी आकृति ड्रॉ करेंगे, इसके चारों तरफ, फिक्स पॉइंट के चारों तरफ समान दूरी पे, कुछ इस टाइप में। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे 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 कुछ इस टाइप से हमने ड्रॉ कर लिया, और ये दूरी कैसी होगी, समान होगी। अगर इसको हम फिक्स पॉइंट से मिलाएं, ये सभी दूरी, जो सभी दूरियां हैं कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब ये बराबर होंगी तो ये हमारी जो दूरी बनेगी ये क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। आया समझ में, होप दैट इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब ये इसको अगर ये चारों पॉइंटों को, मतलब ये जो सारे पॉइंट हैं ये, इनको अगर हम एक साथ मिला दें, क्या कर दें, इनको हम एक साथ अगर मिला दें। अब ये एक साथ जब मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परिधि। क्या हो जाएगा, परिधि। क्योंकि परिधि वही तो होता है जो सारे एरिया को क्रॉस कवर कर ले। ओके, और उसको जैसे हम मान लो खेत है हमारा, कोई खेत है, उसके हम चारों साइड में क्या करना है, हमें तार बनवाना है। तो तार अगर हम उस पे बनवा देंगे तो ये हमारा क्या काम करेगा, जो हमारा परिधि, इसका काम करेगा। परिधि को हम और एक भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाप। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्या बोलते हैं इसको, परिमाप भी बोलते हैं। अब अगर हम इसमें आपको ये त्रिज्या क्लियर हो गया, वृत्त की परिधि क्लियर हो गया, और परिमाप जो कि परिधि को ही बोलते हैं परिमाप, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम अपने पॉइंट पे अगर आए तो अपने पॉइंट पे हम बात क्या कर रहे थे, त्रिज्य खंड की बात कर रहे थे। किसकी, त्रिज्य खंड की। तो यहाँ पे अगर हम डाल लें त्रिज्य खंड, अब त्रिज्य खंड क्या होता है, ये किस बला का नाम है। तो त्रिज्य खंड की अगर हम बात कर लें तो अगर हम इसी
गोले में बात कर सॉरी इसी सर्कल में बात कर लें तो ये जैसे हमने सर्कल ऐसे कोई ड्रॉ किया था। अब इसमें ये जो हमने एक त्रिज्या का एक खंड निकाल लिया। क्या निकाल लिया? त्रिज्या का एक खंड निकाल लिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये जो पूरा एक पार्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा? इसमें त्रिज्य खंड का काम करेगा। किसका काम करेगा? ये जो हमने पूरा एक पार्ट निकाल लिया इसका, ये किसका काम करेगा? त्रिज्य खंड का काम करेगा। किसका काम करेगा? त्रिज्य खंड का। सो दैट आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब ये त्रिज्य खंड का काम करेगा तो इसको हम त्रिज्य खंड बोलेंगे। आया समझ में? तीनों चीजें हमें इससे क्लियर हुई। सबसे पहले तो ये सब फिक्स पॉइंट हम एक मानेंगे जो कि इसका सेंटर होगा, उसी को सेंटर बोलते हैं सर्कल का। वो तो सर्कल सेंटर बाद में बनता है, सबसे पहले तो हम फिक्स पॉइंट मान लिया। अब इसके चारों तरफ हमने समान दूरी पे इसको मूव करा दिया गोले टाइप में, मतलब घुमा दिया इसको चारों तरफ। अब जब मैंने चारों तरफ घुमाया तो इससे फिक्स पॉइंट पे जो जो हमारे सारे पॉइंट थे इनको अगर हमने मिला दिए तो ये हमारा एक सर्कल बन गया। जब सर्कल बन गया तो इसमें जो हमारा फिक्स पॉइंट था वही हमारा क्या हो जाएगा? इसका सेंटर हो जाएगा। अब ये हमारा जो जिसको मैंने मिलाया चारों तरफ से वो हमारी क्या इसमें परिधि हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं परिमाप भी बोलते हैं। तो परिमाप भी लिख लिया। अब त्रिज्य खंड जो हम पहले बता रहे थे, त्रिज्य खंड क्या होता है कि इसका अगर हम एक कोई खंड निकाल लें, दोनों रेडियस और इसका कुछ परिधि, ये क्या हो जाएगा? हमारा त्रिज्य खंड हो जाएगा। सो होप दैट आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब अगर हम आगे बात कर लें, आगे बात किसकी करते हैं? आगे बात कर लें इसके हम क्षेत्रफल में। किसकी? अब भाई कोई एरिया है, इसका अगर मैंने इसको चारों तरफ से कवर कर दिया, ऐसे मतलब इसको चारों तरफ से घेर दिया, तो कुछ स्थान होगा ना, कुछ स्थान गिरेगा ऐसे करके। अगर स्थान गिरेगा तो इसका क्षेत्रफल तो होगा। तो अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर ले, पहले इसको इरेज करते हैं फिर बाद में समझते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम एक साइड हो जाते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। चलो बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पॉइंट अगर इसका 1 की बात कर ले, वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इसका क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr। यही होता है ना? गलत, ये नहीं होता है। इसमें वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू में आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई क्या है? पाई तो हमारा जिसका मान होता है 22/7। यहाँ पे लिख देते हैं हम कि पाई का मान कितना होता है? 22/7। या तो आप इसी को अगर डिवाइड करके लिखें तो इसको ये भी लिख सकते हैं 3.14। ये हमारी होती है पाई की वैल्यू, ये आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आर क्या है? तो आर तो अभी आपने देखा, बताया आपने कि आर क्या होता है हमारा? आर यहाँ पे होता है हमारा त्रिज्या, रेडियस होती है। क्या होती है? त्रिज्या होती है। अब हमने जो अभी बात की थी परिधि, तो परिधि क्या होती है इसमें? सेकेंड अगर पॉइंट पे बात कर लें, सेकेंड पॉइंट क्या? परिधि। अब बताओ भैया अब इसमें परिधि क्या होती है? तो परिधि क्या होगी इसमें? परिधि होती है 2πr। क्या होती है परिधि? 2πr। 2πr ये क्या होती है इसमें? परिधि होती है 2πr। अगर इसमें बात कर लें क्या और क्या हमने बताया था आपको? परिमाप बताया था। अभी क्या बताया था? परिमाप। थर्ड पॉइंट पे अगर हम बात कर लें, क्या? परिमाप। तो इसमें परिमाप इसका क्या हो जाएगा? परिमाप, तो परिमाप भी हमारा इसमें क्या होगा? 2πr, क्योंकि परिमाप तो भी वही होता है जो चारों तरफ से इसको कवर कर ले। तो चारों तरफ से अगर इसको हम घेर दें तो क्या हो जाएगा? परिमाप। जो कि परिधि हमने बताया था, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2π इंटू में आर। ये इसके सारे फॉर्मूले जो कि आपको 1 बाय 1 करके लर्न एक एक करके याद करना है, और इनको पहले तो नोट डाउन करना है और फिर इनको याद कर लेना है। अब अगर हम इसमें आगे टॉपिक की ओर बढ़े तो आगे फिर क्या बढ़ेंगे? अब आगे इसमें 1 बाय 1 बात करेंगे जो अब हमारे टॉपिक से, ये तो कॉमन था, बेसिक था ना, इसका बेस था जो हमने बेस अपना अच्छे से तैयार कर लिया। अब इसको हम जल्दी से टॉपिक को खत्म कर लेंगे क्योंकि हमारा बेस तो अच्छे से तैयार हो गया,
सारा कुछ समझ में आ गया, अब ज्यादा कुछ तो समझाने को बचा नहीं। तो अब इस पे हम बात कर लेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जो इसमें टॉपिक की मेन जड़ है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसको कर लेते हैं इरेज पहले तो। इसको कर लिया इरेज। अब इसमें बढ़ते हैं क्या, अब क्या पढ़ेंगे, वृत्त और इससे संबंधित कुछ पद। क्या पढ़ेंगे, वृत्त। यहाँ पे पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं, यहाँ पे मेन वृत्त और इससे संबंधित वृत्त और इससे संबंधित कुछ पद। ओके, ये हमारी मेन हेडिंग पड़ गई, जो कि आपको अपने कॉपी पे डाल लेनी है। अब इसमें पॉइंट वाइज बात करेंगे और इसको अच्छे से क्लियर कवर करेंगे। ओके, यहाँ पे हम सबसे पहले पॉइंट डालते हैं अपना त्रिज्य खंड। क्या डालते हैं, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, तो अभी तो हमने आपको त्रिज्य खंड समझाया था कि त्रिज्य खंड क्या होता है। सपोज करो ऐसे हमने अभी कुछ देर पहले ऐसे एक सर्कल ड्रॉ किया था। फिर यहाँ पे हमने क्या बताया था कि यहाँ पे हम कोई फिक्स पॉइंट इस पे मानेंगे, फिक्स पॉइंट जो कि क्या हो जाएगा, इसमें सेंटर हो जाएगा, ओ रखेंगे या इसको सी रख लेंगे। ओके, फिर इसके बाद हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके, फिर इसको यहाँ से मिला देंगे दोनों को, ऐसे मिला दिया। अब यहाँ पे जो हमने मिलाया तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा त्रिज्य खंड बन गया एक। क्या बन गया, ये हमारा एक त्रिज्य खंड बन गया। अगर इसको हम ऐसे मिला दें तो ये हमारा क्या बन गया, त्रिज्य खंड बन गया। ये त्रिज्य खंड हमने बना लिया। ओके, ये त्रिज्य खंड बन गया। अब इसके बीच में कुछ एंगल भी तो बन रहा है, एंगल कोण मतलब बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसमें। अगर हम देखें तो कुछ कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, थीटा कोण इसमें बन रहा है। तो यही जो हमारा बन गया, ये क्या हो गया, त्रिज्य खंड हो गया। अब अगर इसमें हम बड़ी बड़ी अपनी निगाहों से देखें तो कि ऊपर भी तो हमारा कुछ एक त्रिज्य खंड टाइप में बन रहा है ना। तो यहाँ पे भी कुछ एंगल बन रहा होगा, ये ऐसे करके अगर हम देखें तो ये एंगल नहीं बन रहा है ये, तो इसको हम थीटा डैश मान लेते हैं, दो एंगल बन रहे हैं। ओके, तो ये अगर इसको हम बात करें, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लघु त्रिज्य खंड। क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। और ये जो हमारा बड़ा वाला बन गया, ये ये जो हमारा बन गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड। सो ऑफ दैट आपको इतना क्लियर हो गया होगा, जो हमारा छोटा वाला बन रहा है उसे बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड, और जो बड़ा वाला भाग बन रहा है इसे बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। ओके, इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब अगर हम इसका क्षेत्रफल की बात कर लें, तो सबसे पहले इसमें हम एक चीज और क्लियर कर लेते हैं, यहीं से क्लियर हो जाएगी। आपको क्या करना है कि यहाँ से अगर हम देखें कोई हमारा जो वृत्त होता है, उस पे अगर हम किसी पॉइंट परिधि पे, उस पे अगर हम कोई पॉइंट माने और वहां से अगर हम उसका छोटा सा भाग निकालें, तो यहाँ से कोई कटिंग निकलेगी। सपोज करो यहाँ पे ए मान लिया, यहाँ से बी मान लिया, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाप। ओके, तो चाप अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, चाप बराबर क्या होता है हमारा, चाप बराबर कोण बटे त्रिज्या होता है, ऐसा करके होता है। लेकिन अगर हम चाप की, ये जो हमारे सपोज करो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि आपको ये वाली लंबाई बतानी है, क्या बतानी है, ये वाली चाप की लंबाई बतानी है। तो चाप की लंबाई का इसमें फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, थीटा बटे में 360। अब किस पे हम बना रहे हैं, ये तो परिधि पे चाप बनता है, तो क्या करेंगे, 2 पाई आर। ये हमारा इसका क्या होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, थीटा बटे में 360 इंटू 2 पाई आर। ये हमारा होता है इसका चाप की लंबाई का फॉर्मूला। अब अगर हम बात कर रहे थे त्रिज्य खंड की,
तो त्रिज्य खंड का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का फॉर्मूला, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इसमें क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो इसमें क्या होता है, थीटा बटे में 360, थीटा बटे में 360 और गुणा, गुणा में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की जगह पे क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब आपको बात करना है थीटा क्या रखना है, तो आप इससे छोटा हो या दीर्घ वाला हो या लघु वाला, आप दोनों का एंगल मतलब दोनों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। या तो आप क्या करेंगे, पूरे क्षेत्रफल, जैसे सपोज करो मैंने पहले छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल लिया, लघु वाले का, इसका क्षेत्रफल निकाला, फिर क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो टोटल क्षेत्रफल निकालने के बाद में क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, टोटल क्षेत्रफल में छोटे वाले जो लघु वाला क्षेत्रफल है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा दीर्घवृत्त सॉरी दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। एक तो ये फंडा है। या आप क्या करेंगे, जो हमारा थीटा है यहाँ पे पहले तो थीटा रखवाएंगे या थीटा डैश का मान रखेंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट इसका मान निकल आएगा। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सोप दैट आपने इतना क्लियर कर लिया होगा और आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब अगर हम बात कर लें, हमारे जो टॉपिक थे त्रिज्य खंड हमारा क्लियर हो गया। अब त्रिज्य खंड के बाद में हम बात करते हैं किसकी, त्रिज्य खंड के बाद में बात कर लेते हैं हम जो इसका वृत्त होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बात कर लिया था, पाई आर स्क्वायर होता है। फिर इसमें बाद में बात करेंगे वृत्त खंड, जो वृत्त, तो वृत्त खंड की बात कर लेते हैं, किसकी, वृत्त खंड की। तो वृत्त खंड में क्या होता है, जैसे अभी हमने त्रिज्य खंड की बात की, अब बात करते हैं वृत्त खंड। तो सबसे पहले वृत्त खंड में इसमें जैसे हमने वहां पे पढ़ा था, जो त्रिज्या थी उसको खंड करके कुछ वृत्त में बनाया था, जिसे त्रिज्य खंड का नाम दिया था। अब इसमें वृत्त खंड समझेंगे। तो वृत्त खंड को कुछ इस टाइप से समझते हैं, जैसे सपोज करो मैंने कोई एक वृत्त यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ऐसे करके ड्रॉ किया, यहाँ पे कोई वृत्त सर्कल हमने यहाँ पे एक बना लिया। अब इसका जो ये फिक्स पॉइंट होता है, क्या होता है, फिक्स पॉइंट, जहां से इसकी रेडियस जाती है, जिसको आर रखा था अभी। अब यहाँ से हमने कोई एक खंड इसमें डाल दिया, यहाँ पे ऐसे सपोज करो इसको कोई बना लिया। अब ये हमारा क्या इसमें बोला जाएगा, जो इसमें ये बन गया, ये क्या होगा, इसमें वृत्त खंड हो जाएगा, वृत्त खंड। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, इस छोटे से पार्ट का, किसका, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें, ये जो छोटा सा पार्ट है। तो अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें तो क्या होता है, इसका कोई पर्सनल फॉर्मूला तो होता नहीं कि हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकें। तो इसको हम करते हैं जुगाड़ से, कैसे, आइए देखते हैं जुगाड़ से कैसे करेंगे इसको हम। सबसे पहले इसको सही कर लेते हैं थोड़ा, पहले के कंपेयर में अब थोड़ा सही है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने अभी लास्ट में जो लास्ट कॉन्सेप्ट अपने पढ़ा कि इसका क्षेत्रफल जब हमने किसका निकाला था, त्रिज्य खंड का। तो इसमें कोई इस टाइप से हम बना सकते हैं जो त्रिज्य खंड इसमें दिखे, यहाँ से ये टेढ़ा हो जाता है, यहाँ से हमने इसको ड्रॉ किया, यहाँ से इसे बना लिया और यहाँ से इसको ऐसे बना लिया। तो ये हमारा कुछ त्रिज्य खंड टाइप में दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो इसका पार्ट है, ये हमारा कुछ त्रिज्य खंड टाइप में दिख रहा है ना, ऐसे, ये त्रिज्य खंड टाइप में दिखा और यहाँ पे हमारा कोई एंगल बन गया, थीटा मान लिया। अगर ये हमारा त्रिज्य खंड टाइप में दिख रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये तो हमारा त्रिज्य खंड का, अगर हम यहाँ से निकालें वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो इसका कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, अभी जैसे मैंने बताया जुगाड़ से। तो इसको ऐसे करेंगे, सबसे पहले वृत्त खंड का क्षेत्रफल लिखने के लिए इसमें लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या माइनस कर सकते हैं, त्रिज्य खंड पहले टोटल का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा एक त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज, इसमें क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल को, त्रिभुज का क्षेत्रफल,
जिसको हमने क्या किया, माइनस किया। अगर इसके फॉर्मूले की बात कर लें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो थीटा बटे में 360 और गुणे में क्या होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 साइन थीटा इंटू में आर स्क्वायर। अगर इसको हम और थोड़ा सॉल्व कर लें तो क्या आर स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसको बाहर कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 और क्या बचा, पाई बच गया, यहाँ पे आर स्क्वायर बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा 1/2 और यहाँ पे क्या बचा साइन थीटा। तो कुछ इस टाइम में हमारा फॉर्मूला दिखेगा, जिससे हम क्या करेंगे अपने जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सॉल्व कर लेंगे। अब बोलोगे भैया यहाँ पे एक चीज अभी हम मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं कि इसमें भी तो हमारा कोई एक ये जो हमारा त्रिज्य खंड बन रहा है, सॉरी वृत्त खंड बन रहा है, तो इसमें भी तो ये लघु बन रहा है, छोटा बन रहा है ना, ये वाला जो हमारा छोटा बन रहा है। तो इसको क्या नाम देंगे, जैसे अभी त्रिज्य खंड में दिया था, इसको देंगे नाम लघु वृत्त खंड। क्या नाम देंगे, लघु वृत्त खंड। और ये जो बड़ा वाला क्षेत्रफल इसका, ये जो बड़ा वाला बन रहा है, इसको क्या नाम दे देंगे, वही पुराना वाला दीर्घ वृत्तखंड। सो दैट आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से इसको क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इसका लघु वाले का। अगर यहाँ से हम इसका लघु वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप बोलोगे भैया कि इसका बड़ा वाले का भी, मतलब जो हमारा दीर्घ वृत्तखंड बन रहा है उसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ हम इस टाइप का सोचेंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे एक छोटा वाला बन रहा है, छोटे वाले का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अगर छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल लिया, टोटल का क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अगर छोटा वाला उसमें घटा देंगे तो क्या बड़ा वाला नहीं निकल आएगा, मतलब लघु वाला नहीं निकल, दीर्घ वाला नहीं निकल आएगा, निकल आएगा ना आसानी से। कैसे, जैसे मान लो जो हमारा जो लघु वृत्त खंड था इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर इसका टोटल का क्षेत्रफल निकाल लिया, जो हमारा टोटल वृत्त का क्षेत्रफल है वो निकाल लिया, और उसमें ये लघु वाला माइनस कर दिया टोटल में। तो जो बचा हुआ पार्ट जो दीर्घ वृत्त खंड है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। सो होप दैट आपको इतनी तो समझ में आ गया होगा। या क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, माइनस में क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, लघु का, ये सॉरी दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। ऐसे करके आप आसानी से उसका भी जो हमारा वृत्त खंड बन रहा है दीर्घ वाला उसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सो होप दैट आपको ये कॉन्सेप्ट इसके सारे क्लियर हो गए होंगे। और अगर हमने अभी कोई कॉन्सेप्ट मिस किया है तो आप वीडियो में जरूर बता देना ताकि उसको भी हम आपका क्लियर करवा सके। सो वीडियो हो जाएगी काफी लंबी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनका भी थोड़ा थोड़ा हेल्प मिल जाए इस चैप्टर से कवर करने की। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिए अपना।